नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। जब से भारतीय जनता पार्टी ने GK रेड्डी को जम्मू कश्मीर में चुनावों का प्रभारी नियुक्त किया है, यहां पे चुनावी गतिविधियां तेज हो गई है। आज GK रेड्डी सुबह डॉक्टर जितेंद्र सिंह के दिल्ली निवास स्थान पर उनसे मुलाकात की, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर से सांसद भी है और केंद्र में PMO ऑफिस में मंत्री भी है। अब यही लग रहा है कि चुनाव जल्दी हो जाएंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। लग रहा है कि अब सरकार जो है इसी तरफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर यह है कि चुनावों को लेकर इंजीनियर रशीद जो बारामूला से चुनाव जीते हैं, लोकसभा का चुनाव जीते हैं, उन्होंने दिल्ली कोर्ट में एक अर्जी दी है उनके वकील ने कि इन्हें इंटीरियम बेल दी जाए ताकि वो लोकसभा में जाके वहां शपथ ले सके। लेकिन दिल्ली कोर्ट ने NIA को लिखा है कि 22 जून तक इसका जवाब दे कि वह कब शपथ ले सकते हैं और कब नहीं, क्योंकि 24 जून से लोकसभा का सेशन शुरू होने जा रहा है। इसलिए NIA इसके बारे में क्या जवाब देती है, क्या उन्हें राहत मिलती है या नहीं। लेकिन लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही। गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हर जगह मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, UP, बिहार, हर जगह गर्मी से लोग मर रहे हैं। बुरी हालत है। पारा 44 और 50 डिग्री के बीच में जा रहा है। पीने की पानी की कमी आ रही है। बिजली के लगातार कट लग रहे हैं। लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। इसी को देखते हुए जम्मू के दुकानदारों ने भी कल से अपनी दुकानें बंद कर दी है। 4 दिन की वो छुट्टी कर रहे हैं। वो भी जा रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों में सभी अपने परिवार के साथ बाहर जाएं, हिल स्टेशन पर जाएं, कहीं भी जाएं। अब इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आज रात 9 बजे तक उनकी दुकानें जो हैं खुली रहेंगी। कोई भी सामान आप खरीदना चाहो 9 बजे तक खरीद सकते हो। उसके बाद कल से दुकानें बंद होगी। जिस तरह से रिपोर्ट आ रही है कि जिस तरह से यहाँ ही नहीं, जम्मू में नहीं, हर शहर में जितने भी बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, वो अपने दुकानों को गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद कर रहे हैं। लेकिन सबकी दौड़ जो है वो हिल स्टेशन की तरफ ही होती है। जम्मू वाले पत्नीटाप को बटोत की तरफ जाते हैं, डलहौजी की तरफ जाते हैं। इसी तरह हर हिल स्टेशन की तरफ दौड़ रहा है। अब हालात यह है कि हिल स्टेशन पर पहुंचने के लिए भी 4-4, 5-5, 6-6 घंटे का जाम लगा हुआ है। इतनी दुनिया उस तरफ बढ़ रही है। रहने को जगह नहीं है। होटलों का किराया आसमान पे चला गया है। चाहे वो डलहौजी हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो पत्नीटाप हो, 1 इंच भी जगह नहीं है। जो सुबह चलता है वो शाम तक अपने उस स्टेशन तक पहुंच नहीं पा रहा। इसलिए जम्मू के दुकानदारों को भी सोचना चाहिए। छुट्टियां तो मिल गई हैं, लेकिन इन छुट्टियों में उन्हें कहां जाना है उसके बारे में ट्रैफिक की जानकारी लेकर ही जाए। तो आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच बुधवार को मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आज सुबह बारामूला जिले के बाटर गांव इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षा बलों ने सुबह से ही हादीपोरा में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के आधार पर तलाशी अभियान चलाया था। अधिकारियों ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। वहीं एक सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गए। बता दें कि आतंकी हमलों के बाद उत्तरी कश्मीर के बारामूला के हादीपुरा में आज संदिग्ध देखे गए थे। आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया था। प्रशासन ने इलाके में आतंकियों के छिपे होने की संभावना को देखते हुए डिग्री कॉलेज को एहतियात तौर पर बंद कर दिया है। उधमपुर लोकसभा सीट से तीसरा कार्यकाल हासिल करने के कुछ दिन बाद जम्मू की यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का उनके समर्थकों ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि 1972 में पहली बार
जम्मू और कश्मीर में पहली ट्रेन आई थी, लेकिन रेल ट्रैक बनाने में 50 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 10 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब इस निर्वाचन क्षेत्र और हमारी कार्यकर्ताओं की टीम ने निर्वाचन क्षेत्र में विकास के कार्यों के लिए खुद को समर्पित नहीं किया हो। मैं विनम्रता पूर्वक निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरणा के निरंतर स्रोत रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ साल पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन आएगा जब कश्मीर घाटी रेल लिंक के माध्यम से शेष भारत, शेष विश्व से जुड़ जाएगी। और इसलिए इस बार का प्रतीक है कि जो गत 10 वर्षों में जो अद्भुत विकास के कार्य मोदी जी के आशीर्वाद में इस क्षेत्र में हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज इसका उदाहरण देश भर में दिया जाता है। बल्कि कई बार ये एक ईर्ष्या का केंद्र बन जाता है कि यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज और इतने राष्ट्रीय संस्थान बने। शाहपुर कंडी जैसी राष्ट्रीय परियोजनाओं का पूरा आरंभ हुआ, उसके प्रति मान्यता भी है, उसकी स्वीकृति भी है। और जिन भाई बहनों तक हमारा इसका लाभ पहुंचा है, दूर दराज देहातों में आज भी 2 सप्ताह गुजर जाने के बाद आज भी वहां विजय उत्सव मनाए जा रहे हैं, चाहे पोगल परिस्तान देखें, चाहे किश्तवाड़ के पहाड़ों में देखें। तो मैं समझता हूँ हमारे ऊपर इससे बहुत बड़ी जिम्मेवारी आयद होती है। परमात्मा हमें इतना सामर्थ्य दे, इतनी सद्बुद्धि दे, इतनी क्षमता दे कि हम अपने मतदाताओं और अपने समर्थकों और इतनी बड़ी संख्या में स्नेह करने वाले अपने साथियों की अपेक्षाओं पर पूरा उतर सके। और हमारा काम में निरंतरता भी रहेगी, प्रतिबद्धता भी रहेगी, संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने का संकल्प और निष्ठा भी रहेगी। आपने देखा ही होगा, चुनाव के नतीजा निकलने के अगले ही दिन हम सब कामकाज पर लग गए हैं। और अभी कल ही एक बड़े महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे लखनपुर से छत्रगला के टनल से होते हुए डोडा तक के हाईवे की मंजूरी प्राप्त हुई है, जो एक गेम चेंजर भी होगा और जो एक तरह से डी जिसे आप कहते हैं दिल्ली, वो यहाँ पर डोडा टू डलहौजी बन जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे सुधमा देव के हाईवे की भी कल ही मान्यता प्राप्त हुई। अर्थात कहने का कार्य ये कि जिस विकास की मुहिम को प्रारंभ किया गया था सन 2014 में, उसको बिना किसी विलंब के निरंतरता से जारी रखा गया है। और इसके अतिरिक्त जिन जिन योजनाओं को जम्मू संभाग के जिला सांबा में एक संदिग्ध बैग बरामद हुआ है। जांच करने के बाद इसमें सैन्य वर्दी और कारतूस पाया गया। 16 साल पहले भी इसी जगह से आतंकी गुजरे थे, तब उन्होंने सांबा में 2 आतंकी हमलों का अंजाम दिया था। इनमें 3 लोगों की मौत हुई थी और सेना के मेजर सहित 4 लोग घायल हुए थे। सेना की QRT वाहन सवार जवानों ने सेना के सांबा के वीर भूमि पार्क गेट के बाहर एक संदिग्ध बैग बरामद किया। ये बैग मंगलवार सुबह बरामद किया गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। बैग की जांच में सेना की वर्दी, टी-शर्ट, एक पजामा व SLR का एक कारतूस मिला। इसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। उधर इस बरामदगी के बाद लोगों में दहशत है। लोग कयास लगा रहे हैं कि आतंकियों का बैग हो सकता है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर आएंगे। वह कश्मीर में डल झील के किनारे स्थित शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 6000 लोगों के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। पीएम मोदी 20 जून को ही श्रीनगर पहुंच जाएंगे और अगले दिन सुबह योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हाल ही में हुए 4 आतंकी हमलों के बाद पीएम मोदी की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया गया है। सुरक्षा तैयारियों से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि पीएम की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले SPG का एक दस्ता बुधवार 19 जून को शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को अपने कब्जे में ले लेगा। वीरवार की दोपहर 3 बजे के बाद डल झील में नेहरू पार्क से आगे 4 चिनारी तक आम लोगों के नौका विहार पर रोक रहेगी। झील में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और BSF के वाटर विंग के दस्ते सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। SKICC परिसर की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। जम्मू संभाग के जिला डोडा में पुलिसकर्मी से राइफल लेकर भागने वाले शख्स को SOG की टीम ने बुधवार को जंगली इलाके में धर दबोचा। SOG के जवानों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और उसके पास से राइफल भी जब्त कर ली गई है। मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार डोडा के बदरवा तहसील के त्रोन इलाके में मंगलवार को मोहम्मद रफ़ी
एक एसपीओ को चकमा देकर उसकी गाड़ी और उसमें रखी AK-47 राइफल लेकर भाग निकला। एसपीओ ने खूब शोर मचाया, लेकिन मोहम्मद रफ़ी भागने में कामयाब रहा। इसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। आरोपी की तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया गया। तलाशी अभियान के दौरान एक गाड़ी बरामद कर ली गई है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी बंदूक के साथ जंगली इलाके में जा छिपा। देर रात तक तलाशी अभियान जारी रहा। सुबह की किरणों के साथ ही एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। इस बीच एसओजी के जवानों ने मोहम्मद रफ़ी को पकड़ने में सफलता पाई। वह राइफल लेकर क्यों भागा, पुलिस की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हाल ही में हुए हमलों में शामिल आतंकवादियों की गतिविधियों के संबंध में सुरक्षा कर्मियों ने पूछताछ के लिए एक दंपति समेत 3 लोगों को उठाया है। अधिकारियों का मानना है कि 3 से 4 आतंकियों का एक समूह जिले के ऊंची इलाकों में मौजूद है। 11 जून की रात को आतंकियों ने डोडा के बदरवा पठानकोट मार्ग पर चट्टरगला के ऊपरी इलाकों में हमला किया। इसमें राष्ट्रीय राइफल्स के 5 सैनिक और एक विशेष पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे। इस बाबत अब सुरक्षा कर्मियों ने डोडा जिले के जाई इलाके से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तीनों में एक दंपति और एक किशोर शामिल हैं। इन पर आतंकवादियों को भोजन मुहैया कराने और सुरक्षा बलों को उनकी गतिविधियों की रिपोर्ट ना करने का संदेह है। इन तीनों से पूछताछ जारी है। इससे पहले गई 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले में आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। भीषण गर्मी में ना दिन में चैन और ना ही रात को आराम। लू ऐसी कि दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा सा पसर जाता है कि मानो कर्फ्यू लग गया हो। लू की थपेड़ें बदन लाल कर देती हैं। कठुआ में तो पारा थर्मामीटर में उबलने सा लगा है। मंगलवार को यहां का तापमान 48.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार कठुआ में पिछले 40 वर्षों के ज्ञात आंकड़ों के अनुसार शहर में तापमान पहली बार इतना ऊंचा पहुंचा है। सोमवार को यहां पारा 47.1 के निशान पर था। हालांकि सोमवार की शाम को हुई हल्की बारिश के चलते यहां के न्यूनतम तापमान में कमी आई और ये 6 अंक घटकर 21 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। जम्मू ही नहीं, कश्मीर में भी इन दिनों अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। गर्मी से बचाव को लेकर इन दिनों लोग ठंडे पेय पदार्थों व नींबू शिकंजवी का सेवन करते नजर आ रहे हैं। सुबह होने के साथ ही सूरज आग उगलने लगता है और शाम तक तपिश कम नहीं होती। जम्मू में मंगलवार को पारा 43.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। उधमपुर सेरिकल्चर विभाग द्वारा कोकून के किसानों के लिए कोकून मंडी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला आयुक्त सलोनी रॉय द्वारा किया गया। मंडी में पूरे जिला भर के कोकून खेती करने वाले किसान अपनी फसल को बेचने पहुंचते हैं, जहां सरकार द्वारा इस बार उम्दा किस्म की फसल के लिए न्यूनतम 800 रुपये प्रति किलो रखा गया है, ताकि किसानों को उनकी फसल का बेहतरीन दाम मिल सके। एक सरकार का इनिशिएटिव है कि जो रियरर्स हैं कोकून के, उनको एक सही प्राइस मिले और जो बायर्स हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो बेस्ट कोकून अपने लिए सिलेक्ट कर पाएँ और बेस्ट प्राइस पे वो सिलेक्ट कर पाएँ। इसमें फार्मर्स की जो वेलफेयर के लिए बेस प्राइस रखा जाता है, वो बेस प्राइस पिछले साल बढ़ाया गया है, उसको 800 रुपये मेट्रिक टन किया गया है। और जो हम देख रहे हैं कि आज भी जो कोकून जा रहे हैं वो 1200, 1300, 1400 के रेट पे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे उधमपुर ज़िले में जो फार्मर्स रेयरिंग कर रहे हैं कोकून की, वो एक अच्छी क्वालिटी की कर रहे हैं और उसका रेट बहुत अच्छा जा रहा है। और उधमपुर में पिछले साल भी उधमपुर वाज द मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ कोकून, और इस बार भी लोगों का रिस्पांस देख के और मोटिवेशन देख के हमें लगता है कि इस साल भी लोग इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छा इनका रेट भी मिलेगा। अघोषित बिजली कटौती को लेकर SRS जेएंड के प्रेसिडेंट राजीव महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। फिर 3 घंटे लाइट दीजिए, आधा घंटा लाइट काट दीजिए, ये तो लोगों को समझ आएगी। लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि आप 3-3 घंटे 2-2 घंटे लाइटें बंद करके रख देंगे। रात को 10 बजे लाइट बंद करने का क्या मतलब है? यहाँ तो PDD डिपार्टमेंट आजकल चोरों के साथ मिल गया। जब जम्मू के अंदर इतनी मिलिटेंसी फैल रही है और रात को 10 बजे आप लाइट बंद कर रहे हो और 12 बजे लाइट दे रहे हो, या तो आप चोरों के साथ मिल चुके हो या आप मिलिटेंटों के साथ मिल चुके हो।
ताकि लोग घर से बाहर ना निकल सके, गर्मी में घर के अंदर ही मर जाए। मैं एलजी साहब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि हमारे एरियो में स्मार्ट मीटर लग चुके हुए हैं, आज के नहीं 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, और हमारे एरिया में आप लाइट बंद मत करिए, क्योंकि आप ही का प्रॉमिस था। आप स्मार्ट मीटर लगाइए और लाइट 24/7 लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 24/7 जो है, 7 घंटे आप लाइट देंगे, बाकी घंटे आप काटेंगे। या तो आपका ये रूल था। अगर 24/7 का मतलब हमें समझा दें तो ज़्यादा बेटर होगा। जय हिंद, जय भारत। नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी। उनका ये कहना था कि नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसमें बच्चों के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखी। जो है बिल्कुल वो अवेलेबल है, एफआईआर हुई है, लोग अरेस्ट हुए हैं, सारी चीजें मिली हैं, और उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से करती है तो हमारा मानना यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की सरकार हो या स्टेटों की सरकारें हो, मिली भगत से किया गया है। और एक और चीज इसमें समझने वाली है कि ऐसा क्यों होता है कि पेपर लीक जो होता है वो सिर्फ गुजरात के अंदर होता है, जहां पर भाजपा की सरकार है पिछले 15 से 20 साल से। उसके बाद भाजपा की सरकार है, जहां जहां वहां पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, वो इस कारण को समझने की जरूरत है, लोगों को भी इसके ऊपर समझने की जरूरत है। अगर आज हम अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े हो सके, ये 24 लाख बच्चे जो है हिंदुस्तान के अपने बच्चे हमारे, ये हमारा आने वाला भविष्य है। और डॉक्टर एक ऐसा पेशा है, मैं समझता हूँ कि जिस पेशे के अंदर ये धांधली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के डॉक्टर अगर पैसा देकर 30-30 लाख रुपए डॉक्टर बनेंगे तो कल हमारे जानों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जाएगा, हिंदुस्तान का एक आम आदमी कहा जाएगा, ये सोचने और समझने की जरूरत है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।